हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं। लास्ट हमने पढ़ा था चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू आरसी सर्किट। एक कैपेसिटर है, उसे कैसे चार्ज करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ऐड कर देते हैं उस कैपेसिटर को हम, और एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं उस सर्किट में। तो वो चार्जिंग प्रोसेस हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, उसको हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस देखेंगे। जैसे चार्जिंग का प्रोसेस था सेम उसी तरह से है, बट थोड़ा सा रिवर्स है इसमें चीजें। आपने अगर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप लिंक, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर जो आज हमारा लेक्चर है थ्रू आरसी सर्किट वो अच्छे से समझ आएगा। वैसे हम सारी चीजों को यहां पर भी डिस्कस करेंगे, टाइम कांस्टेंट वगैरह ये सारी चीजें वहां भी थी और यहां पे भी हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम आज देखेंगे कि कैपेसिटर का बिहेवियर भी देखेंगे हम। एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, उसका बिहेवियर देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, और एक चार्ज कैपेसिटर है, कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर है, उसका बिहेवियर देखेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो दो चीजें आज मेन हम पढ़ने वाले हैं, एक तो डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर और बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अनचार्ज कैपेसिटर और चार्ज कैपेसिटर दोनों का बिहेवियर भी हम देखेंगे साथ ही, कि कैसे बिहेव करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी कैपेसिटर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। पहले की तरह बिल्कुल सीआर सर्किट है ये, वही आरसी सर्किट कहें सीआर सर्किट कहें। यहां पर हमें क्या है, एक सबसे पहले हम एक कैपेसिटर को एज्यूम करेंगे। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, और इस कैपेसिटर को, ये चार्ज्ड कैपेसिटर है, एक्चुअली क्या है, ये चार्ज्ड कैपेसिटर है, ये ध्यान रखना है आपको, ये चार्ज्ड कैपेसिटर है, तभी तो डिस्चार्जिंग कर पाएंगे इसकी हम। और इस चार्ज्ड कैपेसिटर को हमें डिस्चार्ज करना है। सबसे पहले हम विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जैसे हमने चार्जिंग का प्रोसेस देखा था, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने चार्जिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन होता क्या है कि बहुत ज्यादा वहां पे अनलिमिटेड करंट उस सर्किट में फ्लो होता है बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हुए सर्किट से। अगर हम चार्ज करते हैं तो वहां पे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, कैपेसिटर हमारा डैमेज हो सकता है। ऐसे ही हम यहां चेक करके देखते हैं कि कैसे ये डिस्चार्ज होगा विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू सीआर सर्किट, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीआर सर्किट। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्चार्जिंग देखेंगे। डिस्चार्जिंग विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं हो तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। ओके, लेकिन अचानक से स्पार्किंग जैसे कुछ डेंजरस चीजें हो सकती हैं। करना क्या है, एक हम यहां स्विच लगा देंगे, एस ऑन ऑफ स्विच होगा, और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ये सपोज कि ये पॉजिटिवली चार्ज एंड है इसका, ये नेगेटिवली चार्ज एंड है, मींस कैपेसिटर है ये, इसकी पॉजिटिव प्लेट है, एक इसकी नेगेटिव प्लेट है। यहां एस एक स्विच है, ऑन ऑफ स्विच। इसको हम जैसे ही क्लोज करते हैं स्विच को, व्हेन एस इज क्लोज्ड, एस को अगर हम क्लोज्ड करते हैं तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखिए ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे सर्किट में, और तो कुछ है नहीं, केवल वायर के थ्रू हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और मूव करके कहां पहुंच जाएंगे, वो सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस पॉजिटिव प्लेट्स पे आ जाएंगे, और जो भी चार्ज है, नेट चार्ज है, वो जीरो हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बट थोड़ा सा स्पार्किंग वगैरह हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है इस वायर केबल का जो इसमें लगी हुई है, जो भी हम यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अदरवाइज हमें करना क्या है, हमें इसे आरसी सर्किट में या फिर इसके साथ एक रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करें, तब इसकी जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो चेक करते हैं, वो बहुत थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेगी। ये तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे इन वायर्स के थ्रू दोनों ही प्लेट्स को, वो डिस्चार्ज हो जाएगा एट द मोमेंट, इंस्टेंटली ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम इस सर्किट में, आरसी सर्किट के साथ हम इसकी डिस्चार्जिंग देखें, अब वही है डिस्चार्जिंग विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसकी डिस्चार्जिंग देखते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि हमारा टॉपिक है सीआर सर्किट, तो कैपेसिटर तो है ही इसमें, साथ ही इसमें हम एक यूज करते हैं यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है, जैसे टीवी, बल्ब, एलईडी बल्ब, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वैसे ही एक स्विच के साथ ये हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया है। जब भी हमें डिस्चार्ज करना होगा तो हम इस सर्किट को क्लोज कर लेंगे। चलिए डिस्चार्जिंग की ही बात देखते हैं। सर्किट को हमने क्लोज कर लिया है। यहां पर देखिए डिस्चार्जिंग का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही जैसे चार्ज होता है एक्सपोनेंशियली, वहां हमने इक्वेशंस निकाली थी, वैसे ही यहां पर कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी एक्सपोनेंशियली। किसी भी टाइम टी पर हम इस पर जो चार्ज देखेंगे, जैसे स्टार्ट में तो चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इनिशियली चार्ज क्या होगा, इनिशियली क्योंकि ये चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज है, इनिशियली चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम चार्ज होगा इनिशियली। कितना होता है मैक्सिमम चार्ज, अगर V उसका पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज होने के बाद, जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका, तो जो मैक्सिमम चार्ज होता है वो कितना होता है, C इंटू वी। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वैसे भी सिंपल सी बात है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है। तो Q कितना हो जाएगा, C इंटू वी। C इसका कैपेसिटेंस और V इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम चार्ज है इसके पास। अब जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के थ्रू, तो होगा क्या, हमारा जो चार्ज है किसी भी मूवमेंट वो डिक्रीज तो होना ही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है Q वो कुछ इस तरीके से होगी एट एनी टाइम T, Q नॉट e पावर माइनस T अपॉन टो C। और टो C क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट। ये हम लास्ट पढ़ चुके हैं चार्जिंग वाले में, और आज इसे डिस्कस कर लेंगे फिर से। टाइम कांस्टेंट टो C। ओके, जिसे टॉर्क में टो यूज करते हैं वही टो है, लेकिन C के साथ है ये टाइम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है टो C की, RC। R वो रेजिस्टेंस है सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यूज किया है, C जो हमारा कैपेसिटर जिसे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका कैपेसिटेंस है C। ठीक है, तो ये है, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग चार्ज। इतना चार्ज किसी भी मूवमेंट एट टाइम टी, ये चार्ज हमें बचता है। और इसका हम ग्राफ जो देखते हैं किसी भी टाइम पे, ये फाइनली जीरो कब होगा चार्ज। ठीक है, स्टार्ट में तो ये मैक्सिमम है, Q नॉट है, वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। फाइनली ये जीरो कब होगा, Q जीरो कब होगा, एट t इक्वल्स टू, अगर हम इनफाइनाइट टाइम पे देखें, इसमें इनफाइनाइट पुट करेंगे हम, Q इक्वल्स टू होगा Q नॉट e पावर माइनस इनफाइनाइट। ओके, t की जगह इनफाइनाइट लगे तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 अपॉन e पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। ये e पावर इनफाइनाइट, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो Q क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पर Q चार्ज जो है जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका जो टाइम है वो इनफाइनाइट टाइम है, वेरी लॉन्ग टाइम है, तब ये डिस्चार्ज होगा कंप्लीटली। ठीक है बात, तो यहां से हमें क्या करना है, एक तो ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए वहां पे क्या होता था, चार्जिंग में क्या होता था, करंट स्टार्ट में मैक्सिमम होता था जब डिस्चार्ज अनचार्ज हो जाता कैपेसिटर। स्टार्ट में बैटरी लगाते थे, कैपेसिटर चार्ज होता था और एक रेजिस्टेंस के थ्रू उनको चार्ज स्टार्ट करना करते थे, तो स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होता तो एक्सपोनेंशियली कुछ इस तरीके से करंट आता था, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियली इस इक्वेशन में ग्राफ हम अगर ड्रॉ करते हैं टाइम t और Q चार्ज के साथ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मैक्सिमम जो चार्ज है वो यहाँ पे Q नॉट है। कब है वो, एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो। स्टार्ट में टाइम, जब टाइम हमारा जीरो है, जब स्टार्ट में हमने स्विच एस को ओपन रखा हुआ, उस टाइम ये मैक्सिमम चार्ज होगा इस कैपेसिटर पर, वो वैल्यू ये है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो ये घटता जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे वहां पे करंट की वैल्यू आई थी 0.368 आई, ऐसे ही यहां पर इतना चार्ज, ये जो चार्ज है इतना कम हो जाएगा, इस वैल्यू तक रिड्यूस हो जाएगा चार्ज। कितने टाइम में, टाइम कांस्टेंट में RC, इतने टाइम में ये 0.368 टाइम्स हो जाएगा Q नॉट, जो मैक्सिमम चार्ज है उसका, इतने टाइम में। ये भी हम इसमें प्रूफ करेंगे चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को प्रूफ कर लेते हैं, साथ ही इस ग्राफ को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे एट टाइम इनफाइनाइट, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पे ये जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। तो चार्ज जो है जीरो कहां होगा, जब टाइम इनफाइनाइट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को प्रूफ कर लेते हैं। यहां पे
इक्वेशन प्रूव कर लेते हैं सबसे पहले। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो उसे जरूर देख लें आप। ओके, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चार्ज है इसके साथ कितना चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज, उसको ध्यान रखते हैं आप। यहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू सी इंटू वी। देखिए यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे। और किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे तो सिंपल सी बात यहां पर यह है, किसी भी टाइम टी पर हमें चार्ज पता करना है। सबसे पहली बात तो यह है, किसी भी टाइम टी पर हमें पता करना है चार्ज। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस देख लेते हैं इसके अक्रॉस, किसी भी टाइम टी पर। लेट पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम v है और चार्ज q है, तो c इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन v। ओके, c इक्वल्स टू q अपॉन v होता है, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, q अपॉन c। क्लियर सी बात है। तो v जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस टाइम पर कितना होगा, q अपॉन c। q क्या है, चार्ज है, और c इसका कैपेसिटेंस है। q चार्ज कौन से टाइम पे है, एट टाइम t। तो ये एट टाइम t पर ही तो है, पहले हमने बात कर ली है इसकी। तो ये एट टाइम t पर चार्ज है, तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, v इक्वल्स टू q अपॉन c। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है बात। और सपोज कि करंट कितना है उस टाइम, इसमें I है, इस सर्किट में जो करंट है वो कितना है, I। देखिए अब सर्किट में करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है तो करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, पॉजिटिव प्लेट। सिंपल सी बात है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, चाहे बैटरी हो कुछ भी हो, तो ये बैटरी की तरह ही काम करेगा कुछ। तो पॉजिटिव प्लेट से करंट की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से, ये करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर सी बात है। और नेगेटिव एंड पे पहुंच के एंड होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज करंट के अपोजिट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, करंट इस डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात है। तो यहां पे I अगर करंट है टाइम t, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा, I इंटू आर। ठीक है, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I इंटू आर। अब अगर हम यहां पे किरचॉफ रूल यूज करें, किरचॉफ सेकेंड लॉ से, ठीक है, किस पाथ के लिए, इसको नाम दे देते हैं कोई। दिस इज सपोज A, इट इज B, D, E। C तो है, कैपेसिटेंस है, तो इसलिए हमने C नहीं लिया है। तो ये हमारे पाथ को हमने यहाँ पे पॉइंट्स का नाम दे दिया है, इनको दी जा रहा। ओके, तो पाथ कौन सा ले लेते हैं हम, सबसे पहले कोई भी पाथ ले लेते हैं। A, E, एक ही पाथ ले, A, E, D, B, A। ठीक है, इस पाथ को हम ले लेते हैं। सिंपल सी बात ये है यहाँ पर। तो कैसे लेंगे इस पाथ को हम, इसको किरचॉफ रूल क्या होता है, सेकंड, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहां से हमारा जो मूवमेंट है वो कैसे है, कुछ इस तरीके से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे करके ये हमारा सर्किल होगा, कुछ इस तरीके से हमारा क्लोज्ड पाथ होगा। तो सिंपल सी निकाल लेते हैं बात। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कितना है, Q अपॉन C। देखिए हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हम मूव करेंगे, तो लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज पता करने के लिए फाइनल जो है लो है, इनिशियल हाई है, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो माइनस Q अपॉन C, माइनस Q अपॉन C हो जाएगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लो ये है, ये हाई है, तो लो माइनस हाई, तो माइनस में आएगी वैल्यू। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम आगे जाएंगे थोड़ा और, तो करंट जो है सामने से आ रहा है ना, करंट की डायरेक्शन ये है, इट मींस पोटेंशियल यहाँ हाई है, यहाँ लो है। हमारी डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है, मींस लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं हम। तो हम जो डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल हाई है, इनिशियल लो है, तो हाई माइनस लो करेंगे तो नेगेटिव में होगी, सॉरी पॉजिटिव में होगी वैल्यू। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, I इंटू आर इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज और देखेंगे हम, यहाँ पे जो करंट I होगा एट एनी टाइम t, उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहे हैं हम सारे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है चार्ज की एट एनी टाइम t। क्लियर बात है। I जो चार्ज है, सॉरी I जो करंट है एट टाइम t है, ये भी करंट, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस एट टाइम t है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस एट टाइम t है। तो एट टाइम t करंट की जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, dq अपॉन dt। ठीक है, Q चार्ज है, T टाइम है, तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए स्मॉल चार्ज का फ्लो। तो यहां होता क्या है, एक्चुअली चार्ज डिक्रीज होता है, तो जो dq होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है बात। रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज, तो ये वैल्यू कही जाएगी यहां पर, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ
चार्ज, ठीक है। रेट मीन्स टाइम के साथ, जो भी टाइम के साथ चेंज है चार्ज का वही करंट है। तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज है ये माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी का हम यूज करेंगे यहां पे। तो माइनस क्यू अपॉन सी प्लस माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात यह है यहाँ पे कि Q अपॉन सी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस है ही ऑलरेडी यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक और माइनस मिल जाएगा हमें। तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज वॉट, डी टी को इधर ले आते हैं हम फिर से, माइनस के साथ रखते हैं डी टी अपॉन आर आ जाएगा यहाँ इसके साथ। तो डी टी अपॉन आर सी, जैसे चार्जिंग वाले में किया था वैसे ही करना है। डी टी अपॉन माइनस में रखना है, माइनस आर सी रखना है ना, माइनस टी अपॉन आर सी आएगा क्योंकि टो सी आर सी होता है। तो डी टी अपॉन माइनस आर सी रखेंगे इक्वल्स टू वॉट, डी क्यू अपॉन क्यू। ओके, डी क्यू अपॉन क्यू ये इक्वल में होगा, एक माइनस में बचेगा तो एक ही माइनस बचा है यहाँ पे, डी क्यू अपॉन सी। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, चार्ज की वैल्यू चाहिए एट एनी टाइम टी। तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इसका हम क्या कर देंगे, इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि हमें एट एनी टाइम टी नेट चार्ज चाहिए। तो कहां से कहां तक होगा, स्टार्ट में चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, मैक्सिमम है चार्ज, ठीक है बात। देखिए टाइम स्टार्ट में 0 है, जिस टाइम टी 0 पर चार्ज कितना है, मैक्सिमम है, ठीक है। टाइम टी पर हमें पता करना है, टाइम टी पर चार्ज Q हमने ले लिया है, चार्ज कितना है, Q है। तो Q नॉट से लेके Q तक हमारा इंटीग्रेशन होगा, 0 से लेके T टाइम की लिमिट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ dt है तो टाइम की लिमिट चाहिए, यहाँ dq है तो यहाँ चार्ज की लिमिट चाहिए हमें, dq अपॉन q। यहाँ देखिए माइनस 1 अपॉन आर सी कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर कर देंगे और साथ ही dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो t हो जाएगा। लिमिट कितनी है, 0 से लेके t है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, t ही रहेगा, सिंपल है। यहाँ dq अपॉन q तो सिंपल है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन लॉग x होता है, तो यहाँ log q हो जाएगा e बेस के साथ, ओके। और q नॉट से लेके q तक क्या है, लिमिट है। यहाँ लिमिट पुट करेंगे, सॉरी यहाँ c रह गया एक, यहाँ लिमिट पुट करें तो इट इम्प्लाइज व्हाट, माइनस टी अपॉन आर सी। लिमिट को पुट कर दो, 0 तो 0 रहना है, टी माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ लिमिट पुट करेंगे हम तो लॉग ई बेस, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो लॉग ई बेस क्यू माइनस लॉग ई बेस क्यू नॉट, फिर से हम क्यू नॉट जो लिमिट है उसे पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू लॉग ई बेस Q अपॉन Q नॉट। क्लियर है, इट इम्प्लाइज व्हाट, फिर से हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, हाँ, log e x इक्वल्स टू, अगर y है तो x इक्वल्स टू क्या होता है, e पावर y। जो बेस होता है वो सामने वाली जो वैल्यू होती है उसके लिए बन जाता है e, ठीक है। अगर 10 बेस होता तो यहाँ 10 टू पावर y होता, तो e बेस है तो e पावर सामने वाली जो वैल्यू है वो पावर में चली जाती है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा log x वाला, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमने यूज किया था, सिंपली ऐसे ही किया था वहां पे भी सब कुछ। तो ये हो जाएगा e पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, ये e की पावर में पहुंच जाएगी सामने वाली वैल्यू, और बचेगा यहाँ क्या पे, q अपॉन q नॉट। इट इम्प्लाइज वॉट, q इक्वल्स टू q नॉट, दिस वैल्यू e पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यही हमें प्रूफ करना था। आर सी क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट, इसकी अभी बात करते हैं, ठीक है। दिस इज टी माइनस टी अपॉन आर सी, ओके। तो यही हमें प्रूफ करना था। इस चीज को हमें थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज, या फिर कहें वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी टाइम टी, ओके। ये याद रखेंगे, ये I इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो Q इक्वल्स टू यहाँ पे निकल के आया है Q नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये आर सी क्या है यहाँ पे, इसी आर सी को हम बताते हैं। ये आर सी है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। जैसे
चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था हमने, तो इसको टॉ सी से डिनोट करते हैं, दिस इज आर इंटू सी। क्लियर सी बात है, आर जो भी हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सी हमारा जो चार्ज कैपेसिटर है जिसे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका कैपेसिटेंस है सी। क्लियर है बात। यहां अब हमें देखिए एक चीज क्या है, टाइम कांस्टेंट को हम यहां पे बता सकते हैं। आप कैसे समझेंगे इसे, देखिए ग्राफ को हम सबसे पहले ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी ग्राफ के बारे में भी देखा था हमने। एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, ओके, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पे q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी हमने जस्ट निकाला था, वैसे भी e पावर माइनस इनफाइनाइट फिर 1 अपॉन ई इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, चार्ज 0 हो जाएगा। स्टार्ट में चार्ज क्या होगा, मिनिमम होगा। स्टार्ट में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम होगी। चार्ज होगा स्टार्ट में, हमारा जो कैपेसिटर है उसे हमें डिस्चार्ज करना है, तो चार्ज है ऑलरेडी, से डिस्चार्ज करना है तो मैक्सिमम चार्ज ही था, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे होगा मैक्सिमम वैल्यू चार्ज की, फिर कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ये घटता जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या है, टाइम है t, और इस डायरेक्शन में क्या है, चार्ज है, तो मैक्सिमम चार्ज Q नॉट। देखिए यहां जो वैल्यू है इसकी 0.368 Q नॉट, इतना चार्ज रह जाएगा कितने टाइम में, इस टाइम में, RC टाइम में, दिस इज टाइम कांस्टेंट। ओके, तो यहां हम टाइम कांस्टेंट को लिख सकते हैं डिस्चार्जिंग की फॉर्म में। ये क्या है, डिस्चार्जिंग, ओके, डिस्चार्जिंग का ग्राफ है, Q चार्ज के साथ है। वहां यही ग्राफ किसके लिए था, चार्जिंग वाले टाइम पे करंट डिक्रीज होता था कुछ इसी तरीके से, वहां हम चार्जिंग करंट का ग्राफ लेते थे, यहाँ करंट होता था, यहाँ पे टाइम होता था, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम करंट होता था। चार्जिंग वाले में ये चार्जिंग करंट था, चार्जिंग वाले टाइम पे ये चार्जिंग करंट की वैल्यू होती थी, कुछ इसी तरीके से वहां पे करंट डिक्रीज होता था, यहाँ पे चार्ज डिक्रीज होगा क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है हमारा का पूरा प्रोसेस। तो टाइम कांस्टेंट को हम यहाँ लिख सकते हैं, द टाइम इन विच charge reduces to 0.368 of maximum charge या फिर इनिशियल चार्ज, जो इनिशियली चार्ज था, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे करके लिखेंगे, देखिए टी टाइम कांस्टेंट में कैसे निकालेंगे आप इसे, ये वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू जो है, देखिए वहां हमने कैलकुलेट किया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, बिल्कुल उसी की तरह हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इसे निकालना भी चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे, T इक्वल्स टू RC इसमें पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। कैसे पुट करेंगे, T इक्वल्स टू RC, ये वैल्यू निकाल के दिखाते हैं हम तुम्हें। T इक्वल्स टू यहाँ RC पुट करेंगे, Q इक्वल्स टू क्या है, Q नॉट e पावर माइनस टी अपॉन RC, तो T इक्वल्स टू हम इसमें क्या प्रूफ रखते हैं, पुट RC, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q नॉट e पावर माइनस टी अपॉन, सॉरी T की जगह तो पुट ही करना है हमें RC, तो RC अपॉन RC कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू Q नॉट इन पावर माइनस 1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो Q अपॉन E की वैल्यू कितनी रहती है, Q अपॉन 2.718 पॉइंट में चलती है समथिंग, ठीक है, यहीं तक लेते हैं वैल्यू। इसे अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो Q की जो वैल्यू है, ये Q नॉट है, दिस इज Q नॉट, दिस इज Q नॉट, तो Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 0.368, कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जो Q की है, ठीक है। कितने टाइम में, इस टाइम में, T इक्वल्स टू RC टाइम में चार्ज कितना रह गया, 0.368, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इतना चार्ज जो है डिक्रीज हो जाएगा। इसे आप अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, Q जो है कितना डिक्रीज हो जाएगा इसका, 36.8%, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा, तो 36.8% ऑफ Q नॉट, इनिशियल चार्ज का 36.8% तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है बात। तो ये है चार्ज, इंस्टेंटेनियस चार्ज एट एनी टाइम t। तो इसी को हम टाइम कांस्टेंट को कुछ इस तरीके से यहाँ इसीलिए हमने डिफाइन किया, द टाइम इन विच
चार्ज रिड्यूसेस टू 0.368 ऑफ मैक्सिमम चार्ज, या फिर ये लिख सकते हैं 36.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो ये है टाइम कांस्टेंट। इसके बाद अगर हम इसमें देखें, हाँ डिस्चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग चार्ज के लिए देखा। अभी डिस्चार्जिंग करंट की अगर हम बात करें तो करंट किस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे, करंट का जो ग्राफ होगा उसे कैसे शो करेंगे, और करंट की इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पे जैसे चार्जिंग वाले प्रोसेस में थी वैसे ही यहाँ करंट की भी एक इक्वेशन आएगी, I इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जो टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, उसे देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग करंट को, इस सर्किट में जो डिस्चार्जिंग करंट होगा एट एनी टाइम टी, तो उसकी वैल्यू भी जो होगी वो 36.8% ही आएगा। वहां पे भी टाइम कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्जिंग करंट। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग करंट देखें, अगर हम डिस्चार्जिंग करंट I इक्वल्स टू कितना है, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस साइन क्यों है, बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल चार्ज जो होगा वो कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पे माइनस वैल्यू आएगी। देखिए क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करेंगे ना, डी करने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, तो फाइनल जो वैल्यू होगी चार्ज की वो कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी, तो डिफरेंस नेगेटिव में आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो जो करंट है डिस्चार्जिंग करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, ये ध्यान रखना है आपको कि एट एनी टाइम टी हम लेके चल रहे हैं, इसीलिए हमने डी क्यू अपॉन डी टी लिया। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सीलरेशन आपने पढ़े थे, वैसे ही ये इंस्टेंटेनियस करंट है, इसीलिए डी क्यू अपॉन डी टी लिया है। अदरवाइज हम करंट जो एवरेज वैल्यू लेते हैं वो क्या होती है, क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, जितने टाइम में जितना चार्ज हमारा फ्लो होकर चला गया दैट इज करंट। ठीक है, आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। सो क्यू की वैल्यू कितनी है ये यहाँ पे हम पुट करेंगे, आई इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी। क्यू ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी लिख देते हैं, या फिर टॉसी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टॉसी तो आपको पता ही है क्या है, टाइम कांस्टेंट। व्हाट, टाइम कांस्टेंट, ये क्लियर हो ही गया है आपका। यहां हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी, तो क्यू नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इसको, और फिर ई पावर माइनस इस टर्म का करेंगे टी के रिलेटिव, तो बचा हुआ टर्म क्या है, माइनस 1 अपॉन टो सी, माइनस एक ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में ये। ठीक है, तो यहां पे ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी, अरे भाई डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं हम, ई पावर माइनस ए एक्स का। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, माइनस ए ई पावर माइनस ए एक्स, यही तो होता है। ठीक है, वही चीज यहां पे यूज की है, किसके रिलेटिव, एक्स के रिलेटिव करते, बचा हुआ कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, बचा हुआ कोफिशिएंट यहाँ क्या था, माइनस 1 अपॉन टो सी, दैट इज आर सी जो है, मल्टीप्लाई दिस, माइनस माइनस प्लस, और क्यू नॉट अपॉन टो सी और ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी। ओके, दैट इज आई इक्वल्स टू दिस। टो सी को लिख भी सकते हैं आप, क्यू नॉट अपॉन आर सी ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आर सी लिख सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर लीजिए। तो आई इक्वल्स टू ये वैल्यू चल रही है, देखिए इसी का भी हम यूज करेंगे, इसका इसे यहाँ नोट कर लेते हैं। जब हम इसको रिलेट करेंगे टाइम कांस्टेंट को डिस्चार्जिंग करंट के साथ रिलेट करेंगे, तो यहां इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्यू नॉट अपॉन आर सी एंड ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी या फिर आर सी। ये टो सी क्या है, टाइम कांस्टेंट, इसका मीन्स सिंपल आर सी है। ठीक है, तो क्यू नॉट अपॉन दिस। ओके, क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज कितना था इनिशियली, दिस सी वी, यहां पे पुट कर देते हैं वैल्यू, सी वी अपॉन आर सी ई पावर माइनस टी अपॉन टो सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचता क्या है, वी अपॉन आर ई पावर माइनस टी टो सी। देखिए v अपॉन आर, ये क्या है, v अपॉन आर, जो करंट है I, ये स्टार्ट में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि चार्ज मैक्सिमम है तो करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो उस टाइम हमने सपोज कर लिया, अगर इस सर्किट में जो वैल्यू होगी किसकी, करंट की जो वैल्यू होगी स्टार्ट में जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर, यही होगा। स्टार्ट में जो वैल्यू होगी करंट की, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी,
इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे करके ये डिस्चार्ज होगा तो पोटेंशियल गिरता जाएगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम होता जाएगा। तो स्टार्ट में ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसे हम V लेके चले अगर स्टार्ट में V मैक्सिमम, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V। देखिए एक बार हमने यहाँ पे भी लिया था, ये जो V है, ठीक है, ये V वही है जो स्टार्ट में है, मैक्सिमम कहेंगे आप इसे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जो स्टार्ट में जो चार्ज है कितना है, C इंटू वी है, तो V भी मैक्सिमम है। उसी टाइम पर जो करंट होगा सर्किट में वो कितना होगा, V अपॉन R, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है, तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, R तो रेजिस्टेंस तो बदलना है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, V अपॉन R। तो ये मैक्सिमम करंट है जिसको हम जनरली I नॉट बोलते हैं। पहले भी हमने I नॉट यूज करके चले थे, ऐसे ही यहाँ पे V अपॉन R को हम क्या लिख सकते हैं, I नॉट। तो दिस इज I इक्वल्स टू I नॉट e पावर माइनस t अपॉन टो c। ओके, सो दिस इज द डिस्चार्जिंग करंट एट एनी टाइम t। डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्यों, क्योंकि हम टाइम t पर इंस्टेंटली इसे पता करना चाह रहे हैं, तो वही बिल्कुल उसी तरीके की इक्वेशन है, इसको भी मैं यहां पे लिख देते हैं। ओके, सो I इक्वल्स टू I नॉट e पावर माइनस t अपॉन टो c, टो c कितना है, RC। दिस इज डिस्चार्जिंग करेंट। देखिए अब यहां पे बार बार हमें टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इक्वेशन वैसे ही है, तो 0.368 ही आएगी, ठीक है। जो लेकिन मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे यहां पे। दिस इज डिस्चार्जिंग करंट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब बात करते हैं ग्राफ की। जैसे अभी हमने ग्राफ देखा था चार्ज के लिए, वैसे ही यहां ग्राफ देख लेते हैं करंट के लिए, डिस्चार्जिंग करंट के लिए टाइम के साथ कैसे धीरे धीरे करके करंट गिरता जाएगा। करंट गिरेगा कि स्टार्ट में सबसे ज्यादा होगी वैल्यू, धीरे धीरे करके कम होगी। ये देखिए इस एरो को हटा देते हैं, इस डायरेक्शन में तो हम जा रहे थे, उस टाइम की बात है ये। इन एरोज को यहां से रिमूव कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाले एरोज थे, ठीक है। डिस्चार्जिंग करंट, देखिए जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे लिया हमने, यहाँ पे करंट है आई एक्सिस पे लिया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे हम कि हमने जो चार्जिंग करंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, चार्जिंग वाले टाइम पे, देखिए चार्जिंग वाले टाइम पे जो हमारा सर्किट था वो किस तरीके से था, वो कुछ इस तरीके से था सर्किट हमारा चार्जिंग वाले टाइम पे। ये कैपेसिटर है जिसे हमें चार्ज करना होता था, यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लगाते थे, रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ हमें क्या करना था, चार्जिंग करने के लिए एक बैटरी लगाते थे, और इस तरीके से एक स्विच लगा के यहाँ पे हम एक स्विच लगाते थे एस, और इसे चार्ज करते थे यहाँ पे इस तरीके से। ये चार्जिंग की वैल्यू प्रोसेस होता था, यहाँ पे पॉजिटिव है ये टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव है यहाँ V, ये बैटरी है, ओके। और ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है जिसे हम चार्ज करते थे, तो ये चार्जिंग वाला प्रोसेस था। ये कौन सा था, चार्जिंग वाला, ठीक है, चार्जिंग। यहाँ पे जो ग्राफ बनाते थे हम वो किस तरीके से बनाते थे, यहाँ पे जो ग्राफ बनता था वो कुछ इस तरीके से बनाते थे। आई डिस्चार्जिंग चार्जिंग करंट, टी टाइम। स्टार्ट में चार्ज कुछ नहीं होता था, तो मैक्सिमम करंट होता था इस सर्किट में इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जो मैक्सिमम आर ये रेजिस्टेंस है, तो अगर इसे हम हटा देते थे, कैपेसिटर को हटा दें यहाँ से, तो स्टार्ट में जो वैल्यू होती थी मैक्सिमम होती थी। तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आया था, आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, है ना। बहुत टाइम हो जाएगा, लेंदी हो जाएगी वीडियो, सारी चीजें फिर से यहाँ मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए चार्ज यहाँ पे करंट जो है मैक्सिमम रहता है एट टाइम जीरो टाइम पर मैक्सिमम करंट होता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ गिरता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि चार्जिंग जो करंट है वो कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज होता जाता है कैपेसिटर, इस सर्किट में करंट की वैल्यू कम होती जाती है। और डायरेक्शन क्या रहती है सर्किट चार्ज की, करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, कुछ इसी तरीके से डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। इस सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा, ठीक है बात। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देखेंगे डिस्चार्जिंग वाले टाइम पे यहाँ जो कैपेसिटर है इसके पॉजिटिव एंड से जो करंट है निकल रहा है और यहाँ नेगेटिव एंड पे एंट्री कर रहा है, ठीक है। यहाँ अगर हम कैपेसिटर पे देखें तो यहाँ भाई पॉजिटिव प्लेट चार्ज होगी इसकी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से लगी हुई है,
ये नेगेटिव बैटरी के टर्म से लगी हुई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम कैपेसिटर में यहाँ देखें तो करंट की डायरेक्शन देखिए आप, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में पॉजिटिव एंड पर करंट एंट्री कर रहा है, कैपेसिटर में कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर करंट एंट्री कर रहा है, यहां कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से करंट एग्जिट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना बात? अपोजिट है डायरेक्शन, यहां एंटर कर रहा है करंट पॉजिटिव प्लेट पर, यहां पॉजिटिव प्लेट से एग्जिट कर रहा है और नेगेटिव प्लेट पर एंटर कर रहा है। यहां नेगेटिव प्लेट पर क्या हो रहा है? एग्जिट कर रहा है। ठीक है, एग्जिट कर रहा है, यहां नेगेटिव प्लेट पर एंटर कर रहा है। तो ये डिफरेंस दिख रहा है। तो जो करंट है, चार्जिंग वाले टाइम पे जो करंट है वो डायरेक्शन अलग है, और डिस्चार्जिंग वाले टाइम पे जो डिस्चार्जिंग करंट है उसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है। ठीक है, तो हम यहां पर करंट को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट तो डिक्रीज होना ही है, चार्ज स्टार्ट में मैक्सिमम था, धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होगा तो करंट गिरता जाएगा, वो गिर ही रहा है। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि करंट गिर रहा है, और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कितना गिर जाएगा? 0.368 इंटू आई नॉट। टाइम कांस्टेंट पर कितना करंट होगा? यही तो वैल्यू होगी, अभी चार्ज के लिए निकाला था इसी इक्वेशन से, वैसे ही निकल के आएगी, ये भी उतनी ही आएगी, बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। टी इक्वल्स टू आरसी पुट करेंगे, टो सी इक्वल्स टू आरसी पुट करेंगे, आरसी से आरसी कैंसिल होगा, ई पावर -1 होगा, ई की वैल्यू 2.718 होती है, 1 अपॉन आई नॉट अपॉन 2.718 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आपकी आएगी। क्लियर है बात? और आई की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, है ना। तो जो करंट है वो कितना गिर जाएगा? इतना गिर जाएगा। लेकिन देखिए कुछ चीजें यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए ये डिस्चार्जिंग, या तो आप यहाँ लिख दीजिए डिस्चार्जिंग करंट है, ठीक है, डिस्चार्जिंग करंट का ग्राफ है ये, ठीक है। लेकिन ये कौन सा ग्राफ है? ये चार्जिंग करंट का ग्राफ है, चार्जिंग करंट। सेम ग्राफ है दोनों ही, कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। यहां पर भी ये जो चार्जिंग करंट है वो 0.368 ऑफ इनिशियल मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम करंट आई नोट का इतना गिर जाता है। ये कितने टाइम में? आरसी जो टाइम कांस्टेंट होता है इतने टाइम में, ठीक है। वैसे ही यहां होगा आरसी टाइम में, या तो आप ऐसे बना लीजिए। लेकिन हमने यहां क्या देखा, जो करंट की डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स है। कैपेसिटर के लिए यहां करंट एंट्री कर रहा है पॉजिटिव प्लेट पे, कैपेसिटर के लिए यहां से पॉजिटिव प्लेट से करंट एग्जिट कर रहा है, तो डायरेक्शन जस्ट डिफरेंस है। तो हम करते क्या है, हम चाहें तो इसे इस क्वाड्रेंट में बना सकते हैं। एक ये क्वाड्रेंट भी तो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो हम इसको यहां पर भी बना सकते हैं। डिस्चार्जिंग करंट को यहां पर भी हम इसे शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे? यहां पे वही चीज है, ये टी टाइम है इस एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे टी टाइम है, और ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे हम करंट को लेके कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली शो कर सकते हैं। टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? ये जीरो होगा। क्या होगा? करंट जीरो होगा। यहां पे इस डायरेक्शन में क्या है? करंट है, करंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आई करंट की वैल्यू हमने यहाँ पे नेगेटिव आई एक्सिस पे आई माइनस डी क्यू अपॉन डी टी ली है। इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट में बताया था कि माइनस डी क्यू अपॉन डी टी है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है वैल्यू, रेट ऑफ डिक्रीजिंग चार्ज कम हो रहा है, तो हम यहाँ शो कर सकते हैं स्टार्ट में नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नेगेटिव शो कर रहा है ओनली डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, या फिर ये शो कर रहा है कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो करंट जो है मैक्सिमम होगा कब? आई नॉट, माइनस आई नॉट कह देंगे हम उसको। मैक्सिमम होगा करंट कब? जब टाइम जीरो है। जब टाइम जीरो है करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्टार्ट में चार्ज हमारा, कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज होगा, तो मैक्सिमम करंट होगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, करंट कम होता जाएगा, और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगा करंट, ठीक है बात? तो क्लियर है, वही चीज है। या तो ग्राफ को अभी जो मैंने बनाया था इस एक्सिस पे दिखा दीजिए, या फिर वहां लिख दीजिए डिस्चार्जिंग करंट के लिए। अदरवाइज हम इसको इस क्वाड्रेंट में भी दिखा सकते हैं डिस्चार्जिंग करंट को। यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा एग्जामिनर के कि ये डिस्चार्जिंग करंट है, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको शो कर देते हैं तब, ठीक है बात? तो ये ग्राफ हो जाएगा डिस्चार्जिंग करंट के लिए। क्लियर है? तो ये दोनों ही चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, क्यू इंस्टेंटेनियस चार्ज और इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों ही बात। और टाइम कांस्टेंट को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं द टाइम इन विच करंट रिड्यूसेस टू 0.368 ऑफ मैक्सिमम करंट, या फिर इनिशियल करंट। जितने टाइम में वो
36.8% गिर जाए या फिर कहें कि 0.368 टाइम्स हो जाए इनिशियल करंट या मैक्सिमम करंट का, तो वो टाइम होता है टाइम कांस्टेंट। फिर से टाइम कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्जिंग करंट। क्लियर है बात? तो ये दोनों ही चीजें डिफाइन हो गई। एक चीज और बताई थी मैंने आपको, इसका यूज करना है कि कौन सा हमारा सर्किट जल्दी डिस्चार्ज होगा, फास्ट डिस्चार्ज कौन सा सर्किट होगा, ये कैसे पता करें। ठीक है, कौन सा सीआर सर्किट फास्ट डिस्चार्ज होगा ये कैसे पता करना है, तो वो हम और देख लेते हैं। वो किससे पता करेंगे, रिलेट कर देंगे टाइम कांस्टेंट के साथ। किसको? करंट को, जो डिस्चार्जिंग करंट है उसको रिलेट कर देते हैं किसके साथ, टाइम कांस्टेंट के साथ। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज होगा, किस सर्किट में कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज होगा। हमारा सर्किट हम कैसे डिजाइन करें कि वो तेजी से डिस्चार्ज हो जाए, या फिर कोई कैपेसिटर, वही कैपेसिटर किसी दूसरे सर्किट में वो स्लोली डिस्चार्ज होगा, कैसे पता करेंगे। देखिए I इक्वल्स टू, अभी हमने निकाला दिस Q नॉट अपॉन RC e पावर माइनस टी अपॉन टो सी या फिर RC, एक ही बात है, कुछ भी लिख लीजिए। तो देखिए यहां पे ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू Q नॉट, और ये कौन है, Q है। तो यहां में से रिप्लेस कर सकते हैं I इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस करंट है Q से, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा RC। RC ही तो टाइम कांस्टेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं I इज Q कांस्टेंट रहेगा, किसी भी टाइम t पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो 1 अपॉन RC। तो RC कौन है, टाइम कांस्टेंट, ऐसे हटा के हम टाइम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, या फिर कहें I क्या है, माइनस dq अपॉन dt, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। तो dq अपॉन dt क्या है, ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज, डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। ओके, इससे क्या पता लगेगा हमें, देखिए जिसका टाइम कांस्टेंट लो होगा, टाइम कांस्टेंट जिसका लो होगा, उसका जो माइनस dq अपॉन dt है वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, हाई होगा मींस रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका, फिर से जिसका टाइम कांस्टेंट लो है उसका माइनस dq अपॉन dt हाई होगा, यहां से इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से हाई होगा। हाई होगा मींस रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज हाई होगा, उसका चार्ज जो है तेजी से गिरेगा, मींस वो क्या होगा, सर्किट दैट उस टाइम पे दैट RC सर्किट या CR सर्किट विल फास्टली डिस्चार्ज्ड। क्लियर है बात? अगर जिसका टाइम कांस्टेंट TC हाई है, ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट हाई होगा तो माइनस dq अपॉन dt की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लो होगी। तो माइनस dq अपॉन dt जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग चार्ज है वो लो हो जाएगा। तो दैट केस में क्या होगा, दैट RC सर्किट, वही कैपेसिटर उसी RC सर्किट में क्या होगा, विल स्लोली डिस्चार्ज, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, स्लोली डिस्चार्ज्ड। क्लियर है बात? तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि कौन सा सर्किट में हमारा जो कैपेसिटर है वो जल्दी से डिस्चार्ज होगा और कौन से सर्किट में कैपेसिटर हमारा तेजी से डिस्चार्ज होगा। क्लियर है बात? इसके साथ साथ हम एक चीज और देख लेते हैं आज, इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट। जैसे टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट किया है तो किसी गिवन सर्किट के लिए हम इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बात? फॉर ए गिवन सर्किट इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट, देखिए यहां तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगा हुआ है इसके साथ, इसके अलावा इस सर्किट में और रेजिस्टेंसेस हों, कुछ इस तरीके से सर्किट और बढ़ जाए और यहां पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए। अब हमारा जो टाइम कांस्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे इस सर्किट के लिए। ठीक है, एक और रेजिस्टेंस हमने यहां पे यूज कर लिया R2, ये R है,
तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि यहां तो दो रेजिस्टेंस हो गए ना, ओनली आर, ये तो नहीं ले सकते, दोनों का ही इक्विवेलेंट हमें यहां पे रेजिस्टेंस लेना होगा, तब हम यहां पे निकालेंगे टाइम इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उस न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं हम इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट, और इसे मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है बात, तो अभी देखते हैं इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट को कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, टाइम कांस्टेंट को ओके, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। देखिए मेन चीज क्या है, चाहे हमारा चार्जिंग सर्किट हो, चार्जिंग सर्किट हो, या तो कैपेसिटर हमारा चार्ज कर रहा हो, चाहे डिस्चार्ज हो रहा हो कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग सर्किट हो, कोई सा भी सर्किट हो, प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। कैसे हमको टाइम इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा। देखिए एक सर्किट ले लेते हैं हम, सपोज एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, दिस कैपेसिटर है, और ये सपोज इट इज आर रेजिस्टेंस, इट इज 6R रेजिस्टेंस, दिस इज 3R रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे एक बैटरी है, सपोज 10 वोल्ट की एक बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये गिवन सर्किट है। ओके, तो यहां पर हमें पता करना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, या फिर इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज तो होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो ये चार्ज होना है, तो ये कौन सा है, चार्जिंग का केस है, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्जिंग। ठीक है, ये चार्जिंग वाला केस है, तो इस चार्जिंग वाले केस के लिए हमें क्या पता करना है, टाइम कांस्टेंट टो सी, टाइम कांस्टेंट, नेट कहें या फिर इक्विवेलेंट कहें, कैसे निकालेंगे। देखिए R इंटू सी होता है, ठीक है, टो सी कितना होता है, R इंटू सी। अगर हमें इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना है, ये इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो यहां हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सर्किट का। बस ये काम करना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें, आर इक्विवेलेंट, या फिर कहें नेट रेजिस्टेंस क्या है इस सर्किट का। अब नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कौन से जो दो पॉइंट हैं उनके अक्रॉस निकालना है, ये हमारी मेन बात है। देखिए क्योंकि हमें इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट पता करना है, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट इस कैपेसिटर का पता करना है, तो हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस ही नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सर्किट का, ना कि बैटरी के अक्रॉस हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इन दो पॉइंट के अक्रॉस हम नेट रेजिस्टेंस निकालते आए अभी तक, जहां हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा जहां कैपेसिटर लगा हुआ है उन दो पॉइंट के बीच में हमको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, हम सर्किट में से बैटरी को रिमूव करेंगे, रिमूव बैटरी फ्रॉम द सर्किट, ठीक है।
सर्किट को यहां से शॉर्ट कर देंगे, इस बैटरी को हम यहां से रिमूव कर देंगे और एक वायर के थ्रू इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बात। सेकंड क्या करना है हमको, रिमूव कैपेसिटर या फिर कहें 2 पॉइंट मिलेंगे हमको। यहां से हम कैपेसिटर की प्लेट्स को हटाएंगे तो हमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि इसी के अक्रॉस हमको पता करनी है सारी चीजें। तो इन 2 पॉइंट ए और बी, ये हमने 2 पॉइंट ले लिए। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में या फिर अक्रॉस हमको नेट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, रिमूव कैपेसिटर एंड फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the 2 points। जो 2 पॉइंट बनेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो फिर बिटवीन द 2 पॉइंट्स जिनको कैपेसिटर को हटाने के बाद जो बना है। ठीक है, तो अब हम यहां पे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। सिंपल सी बात है ये। अब देखिए हम करते क्या है, देखिए आपको ये सिंपल दिख रहा होगा कि ये कौन सा सर्किट है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये लाइक दिस। ए को मैं यहाँ बना दूँ और यहाँ से हटा दूँ इस ए को, है ना, ये आर है और ये जो बी है कुछ इस तरीके से बना दें तो आपको सर्किट कुछ ईजी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, वही सर्किट है। इसको यहाँ से तार को हटा के इधर कर दिया, इस तार को हटा के इधर कर दिया, क्योंकि कैपेसिटर तो बचा नहीं है। और ए और बी के बीच में क्या पता करना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप सिंपल सा देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे इन एंड्स के बीच में, वैसे ही तो पता करते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच में पता करना है। तो यहाँ से जब करंट आएगा तो 2 जगह जाएगा, आई अगर करंट आता है तो 2 जगह जाएगा, I1 और एक I2। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक रजिस्टर ये लगा हुआ, एक रजिस्टर ये लगा हुआ, तो 6R और 3R। अरे 6R को मैं चलो यहाँ से हटा देता हूँ, अब आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ लगा देता हूँ 6R को, कहीं लगा दो इस सर्किट में। ठीक है बात। तो 6R और 3R किस में है, पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल में कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R डैश निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल में, 1 इस तरीके से ही तो निकालेंगे, 1/6R प्लस 1/3R, वैसे ही तो निकलेगा। इन दोनों का निकाल देते हैं, इसमें सर्किट में ही निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं आपको। ये होगी वैल्यू 6R, यहाँ एलसीएम आएगा तो 1R प्लस 3 2 जा 6R, तो ये मिलके हो जाएंगे 3R। ठीक है, 3R 1/R डैश इक्विवेलेंट, R से R कैंसिल होगा और ये 3 2 जा 6। ओके, सॉरी 1/R कैंसिल कॉमन ले लेते हैं, ये ऐसे नहीं, 1/R कॉमन ले लेते हैं, तब कर लेते हैं। 6 एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 3 2 जा 6, तो 2 ऐसे सही रहेगा। 1/R को कॉमन ले लेते हैं, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 1/2R आएगा। तो R डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो 2R। क्लियर है बात। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 2R होगा, और वो इसके साथ किस में है, सीरीज में है। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट को हटा के ओनली 2R रेजिस्टेंस का एक लगा देते हैं हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, ओनली 2R रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसी पॉइंट्स पर 2R रेजिस्टेंस का, दिस इज 2R। तो A और B के बीच में 2R ये और R ये, तो नेट कितना हो गया, R नेट, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहें या फिर नेट रेजिस्टेंस कहें, कितना हो गया सर्किट में, R प्लस 3R, जो कि दोनों सीरीज में है। तो सॉरी 2R कितना हो गया, 3R। तो C कैपेसिटर लगा हुआ था, तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट है कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, नेट रेजिस्टेंस क्या है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 3R। C कैपेसिटेंस, जितना भी कैपेसिटेंस हो, तो अभी जो हमने सर्किट बनाया था उसका इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट 3R से हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट किसी भी सर्किट के लिए निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, कैपेसिटर को हटा के उन 2 पॉइंट के बीच में एक नेट रेजिस्टेंस निकाल लो और बैटरी को रिमूव कर दो सर्किट में से, और R और C की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नेट रेजिस्टेंस आएगा उसको उस कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो जो उसमें लगा हुआ है कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटेंस है। सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट या फिर कहें इक्विवेलेंस टाइम कांस्टेंट। ठीक है बात। तो अभी हमने एक चीज और बताई थी कि बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर और देख लेते हैं इन ए सर्किट।
कोई भी अनचार्ज कैपेसिटर है किसी सर्किट में तो उसका बिहेवियर कैसे रहता है उस सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें बिहेवियर ऑफ ए कैपेसिटर इन ए सर्किट। पहले देखते हैं बिहेवियर ऑफ अनचार्ज्ड कैपेसिटर। अनचार्ज्ड कैपेसिटर इन अ सर्किट। बिहेवियर मीन्स उसका रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस कैसे रहता है किसी सर्किट में। देखिए अगर ये एक सर्किट है, यहां ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है, और यहां एक ये बैटरी कनेक्टेड है, सपोज 10 वोल्ट में बैटरी कनेक्टेड है ये, और ये सपोज 2 ओम है, ये 2 ओम है, कंसीडर किया कि ये 4 ओम है, कुछ इस तरीके से सर्किट है, कुछ भी मान लीजिए रेजिस्टेंसेस की वैल्यू। तो इस सर्किट में जो कैपेसिटर है इनिशियली, इसमें एक यहाँ पे स्विच और लगा देते हैं, चलिए कहीं स्विच लगा दिया ये एक, ठीक है, स्विच S। तो इस स्विच S को हम जैसे ही क्लोज्ड करेंगे, स्टार्ट में क्या है ये, अभी ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये अनचार्ज्ड है। कैपेसिटर कैसा है स्टार्ट में, अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है कैपेसिटर, अनचार्ज। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो स्टार्ट करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा, यहाँ आएगा करंट, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाके कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो जब करंट फ्लो करेगा तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम अगर इस सर्किट को देखें, इस पाथ को देखें, अगर A B D E F G, तो A B C F G A, ये वाला क्लोज पाथ अगर हम देखें तो सर्किट कंप्लीट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और कोई भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। कैपेसिटर प्रोड्यूसेस नो रेजिस्टेंस, नहीं कर रहा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। क्लियर है बात। तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं, 0 समझ के चलते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज ट्रीटेड एज 0। कोई भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ये इस सर्किट में, ठीक है बात। अगर ये चार्ज हो, कंप्लीटली चार्ज हो, उस केस में क्या होगा, देखिए धीरे धीरे करके ये चार्ज होगा, तो यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, धीरे धीरे करके ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। और जब ये मैक्सिमम चार्ज होगा उस कंडीशन में हम बात करें बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर ऑफ फुल्ली चार्ज, ये क्या है, फुली चार्ज्ड कैपेसिटर। फुली चार्ज कैपेसिटर का बिहेवियर अगर हम देखें, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा इसके प्लेट्स पर अक्रॉस दिस कैपेसिटर, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कब वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जितना बैटरी का है उतना इसका हो जाएगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा, जब इन दोनों का जो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इन दोनों प्लेट्स का, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, है ना, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगी दोनों। आप अच्छी तरह जानते हो फुल्ली चार्ज जब हो जाता है तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जितना बैटरी के अक्रॉस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वायर में कोई भी करंट नहीं होगा, इस वायर में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब इस वायर में करंट 0 हो जाएगा तो V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R होता है,
तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। मीन्स I जब 0 हो जाएगा तो R क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, I की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा निकल के, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा इस केस में कब, जब ये फुल्ली चार्ज्ड होगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड होगा उस केस में कैपेसिटर कैसे ट्रीट, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज ट्रीटेड एज इनफाइनाइट। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा ये सर्किट में, तभी तो करंट को पास नहीं होने देगा। बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा इसका, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर का। तो ये करंट को क्या कर देगा, सर्किट में जीरो कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि फुल्ली चार्ज टाइम पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा। तो कोई भी इस वायर में करंट नहीं होगा, इस वायर में करंट होगा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं जो कि कंज्यूम करेंगे वोल्टेज को, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी वोल्टेज दो जगह, लेकिन इस वायर में करंट नहीं होगा, ये फुल्ली चार्ज जब हो जाएगा। और फुल्ली चार्ज कब होता है, एट अ टाइम t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है बात। तो ये है बिहेवियर ऑफ अनचार्ज्ड कैपेसिटर और बिहेवियर ऑफ फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। तो हमने काफी चीजें आज सीखी हैं। मेन क्या सीखा था हमने, Q इक्वल्स टू Q नॉट e पावर माइनस टी अपॉन आर सी। किसके लिए, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के लिए। करंट की वैल्यू क्या थी, I इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और आर सी क्या सीखा हमने, टाइम कांस्टेंट। साथ ही हमने इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट भी कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया हमने, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट या फिर नेट टाइम कांस्टेंट या इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला, आर नेट निकालो और फिर कैपेसिटेंस सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीजें हमने सीखी और लास्ट में हमने बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर देखा, अनचार्ज कैपेसिटर का और चार्ज कैपेसिटर का किसी भी सर्किट में। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिस ऑफ दिस। किसी भी टाइम पे हम किसी भी सर्किट में चार्ज पता करेंगे, कैपेसिटर पर चार्ज एट एनी टाइम टी, ठीक है, चार्जिंग वाले टाइम पे। और कोई भी सर्किट में जितने भी वायर हैं उन सभी में करंट की वैल्यू चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, जो भी हमने दोनों ही लेक्चर किए हैं, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।